नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बात करेंगे अपने आप को निष्पक्ष बताने वाले पत्रकार रवीश कुमार की। रवीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी जिसे वो कह रहे हैं कि वो खुला पत्र है और उस खुले पत्र में रवीश कुमार नौकरियों का जिक्र करते करते किस तरीके से अपना प्रोपेगेंडा पूरा करते हैं और उस लेटर में जिसमें वो नौकरियों से शुरुआत करते हैं और नौकरियों को लेकर ही कहा जाता है कि नौकरियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को ये लेटर लिखा गया है और इसी के बीच में किस तरीके से रवीश कुमार अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं और कफिल खान को लेकर इसमें तमाम तरीके की बातें रवीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, रवीश कुमार जिस डॉक्टर कफिल खान का जिक्र कर रहे हैं, ये वही डॉक्टर कफिल खान है जिसकी वजह से 70 से ज्यादा बच्चों की जान गई थी और ये वही कफिल खान है जिसने सीए को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तमाम लोगों को भड़काया था। ये वही डॉक्टर कफिल खान है जिसने ये कहा था कि जब से आरएसएस का उदय हुआ है, जब हमारा विश्वास संविधान से उठ गया है, हम 25 करोड़ हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और जैसे ही एनआरसी आएगा ये मुसलमानों को तंग करने लग जाएंगे। आपको बता दें कि अभी भी 8 महीने हो चुके हैं सीए को इम्प्लीमेंट हुए, उसके बावजूद भी किसी मुसलमान को यहाँ से बाहर नहीं निकाला गया है कि किस तरीके से इन लोगों ने सीए को लेकर मुसलमानों को बरगलाया था और तमाम तरीके की बातें ऐसे लोगों की तरफ से की गई थी। कफिल खान ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतना ज्यादा 25 मिनट का भड़काऊ बयान दे दिया था तो उसके बाद उन्हें डर था कि अगर वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में आ जाए और उसी की वजह से वो डर कर पहुंच गए थे महाराष्ट्र। और जब महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें 29 जनवरी को वहां से पकड़ लिया था तो उसके बाद वापस उत्तर प्रदेश लाया गया। और आपको बता दें, इस डॉक्टर कफिल खान के ऊपर 2 बार एनएसए भी लग चुका है। तो इतना खतरनाक आदमी जो कि हमेशा इस तरीके की बातें करता है जिससे ये से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, उसको लेकर भी लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रवीश कुमार की तरफ से उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। पहली बात यह है कि रवीश कुमार पहले तो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखते हैं कफिल खान को लेकर और दूसरी तरफ अपने फेसबुक पेज से भी डॉक्टर कफिल खान के लिए एक बड़ा सा पोस्ट लिखते हैं। अब आपको हम पढ़ के बताते हैं कि उसमें रवीश कुमार अपने चहेते डॉक्टर कफिल खान के लिए क्या क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। रवीश कुमार अपने फेसबुक पेज पर लिखते हैं, डॉक्टर कफिल खान ने राजनीतिक भाषण ही तो दिया था, क्या वो इतना बड़ा गुनाह था कि एक डॉक्टर को जेल की संधाड़ में ढकेल दिया जाए? क्या सिस्टम को ऐसा होना चाहिए? 2 बार रासुका लगाई गई ताकि जमानत ना मिले। क्या ये डॉक्टर कानून व्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा हो सकता है? तो फिर कानून व्यवस्था को खुद पर रासुका लगा देना चाहिए। कहाँ ले जाएंगे इतना अपराध बोध? गलत को गलत तो बोलिए, आप फैसला नहीं कर पा रहे तो डॉक्टर कफिल खान पर कई रिपोर्ट छप रही हैं, वही पढ़ लें। आखिर किस बात की आपको चुप रहने की सजा दे रहे हैं? सिस्टम को इस तरीके से ध्वस्त करते चले जाने से आपको क्या मिला, इसकी सूची बना लीजिए। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो कफिल खान जिसने कभी ना राष्ट्र के लिए सोचा और ना ही तो भारत में रहने वाले लोगों के लिए, जिस सीए को लेकर इसने तमाम लोगों को भड़काया, जहां तक कि अमित शाह का नाम लिए बिना इन्होंने ये कहा कि अमित शाह किस तरीके से धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इसने इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें भी कह दी और वो आज उसी का साथ देते हुए ये नजर आ रहे हैं रवीश कुमार वैसे तो ये कहते हैं कि वो सिलेक्टिव पत्रकारिता नहीं करते, वो दोनों पक्षों की बातें रखते हैं, पर यहाँ पर हमेशा इनका भांडाफोड़ हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये समझ आ रहा है कि किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं रवीश कुमार। अब दूसरी तरफ बात करें जो मुसलमानों के चहेते अपने आप को बनते हैं, जी हाँ, बात कर रहे हैं हम असुद्दीन ओवैसी की। अब असुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से यानी कि एआईएम की तरफ से भी डॉक्टर कफिल खान को रिहाई दिलाने के लिए वहां पे आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया है और वो अब असुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी कहा जाने लगा है कि डॉक्टर कफिल खान को रिहा करो। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से एनएसए के तहत जेल में बंद गोरखपुर के डॉक्टर कफिल खान की रिहाई की मांग की गई है। ऑल इंडिया मजलिस फतेहुल मुस्लिम के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उनकी रिहाई के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मुजरिम जिसके ऊपर 2 बार रासुका लग चुका है तो उसको किस तरीके से ये निर्दोष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं
हैं कि डॉक्टर कफिल खान वो डॉक्टर थे, उन्होंने काफी सारे लोगों का इलाज किया है, वो कभी धर्म जाति देखकर इलाज नहीं करते थे। तो इस तरीके की तमाम बातें उनके बारे में की जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर कफिल खान कोई अपराधी ना हुआ बल्कि कोई सुपरस्टार हो गया, जिसके बारे में ये इतनी अच्छी अच्छी बातें गिनवा रहे हैं। अगर बात करें हम इन्हीं की, जिस तरीके से चाहे इसमें रवीश कुमार हो, संजय सिंह हो, असुद्दीन ओवैसी हो या फिर बॉलीवुड से आने वाले कलाकार, यानी कि बात कर रहे हैं हम स्वरा भास्कर की, कि स्वरा भास्कर भी इसको लेकर एक ट्वीट करती हैं और स्वरा भास्कर ये लिखती हैं कि डॉक्टर कफिल खान को जेल में क्यों डाला गया है, क्या वो अपराधी थे इसीलिए और या फिर वो मुसलमान थे इसीलिए। इस तरीके से स्वरा भास्कर ऐसी गतिविधियों का साथ देती आती हैं। उनकी नजर में तो सीए इतना बड़ा बुरा कानून था जिसको लेकर बोलने वाले लोग उनके लिए सही थे। यहाँ तक कि आपको बताया कि स्वरा भास्कर के बयान भी डॉक्टर कफिल खान के जैसे ही होते हैं, इसीलिए स्वरा भास्कर इस तरीके के बयान दे रही हैं, क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई। बेशक ये बात है कि स्वरा भास्कर ने बेशक ट्वीट कर दिया हो इस तरीके का, पर इसके बाद ये ट्रोल भी हुई और काफी सारे यूजर्स ने स्वरा भास्कर को अच्छे खासे जवाब भी दिए। अब बात अगर हम थोड़ी थोड़ी करके दिल्ली की राजनीति पर आए, तो दिल्ली की राजनीति के मतलब आम आदमी पार्टी में ही रहने वाले संजय सिंह भी इस तरीके की बातें करते हैं, कफिल खान के पक्ष में बयानबाजी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली में चुनाव हुए थे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जीतने का सिर्फ एक ही रीजन था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से सीए को गलत नेगेटिव वे में दिखाया गया था और कितनी तरीके से इन लोगों की पार्टी की तरफ से शाहीन बाग में बैठे हुए लोगों को समर्थन दिया गया था। जो लोग बिना सर पैर लात के उस मुद्दे के लिए वहां बैठे थे और दिनों रात सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगा रहे थे, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ का एक भी ऐसा नेता नहीं था जिसने ये कहने की कोशिश की हो कि अमित शाह और संसद में कई बार कहा जा चुका है कि सीए से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, उससे किसी को भी देश से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से शाहीन बाग में दिन रात प्रदर्शन होते रहे और आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलता रहा, ये सपोर्ट इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पे जितने भी लोग मिले जिन्होंने राष्ट्र विरोधी हित में नारे लगाए, उन सबको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का किस तरीके से समर्थन मिला। तो बात करते हैं कन्हैया कुमार की, जो कि सीए की गतिविधि में भी शामिल था और इससे पहले भी इसने कई तरीके ऐसे राष्ट्र विरोधी कई तरीके के काम किए हैं। तो सफूरा हो या फिर स्वरा भास्कर, ये वही लोग हैं जो कभी राष्ट्र के लिए नहीं सोचते और चाहे वो जेएनयू से पास आउट या फिर जेएनयू में पढ़ने वाले शैला रशीद जैसे लोग हों, जो कि कभी राष्ट्र के हित में सोचते नहीं हैं और जो भी राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं तो उनके साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। कन्हैया कुमार को जिस तरीके से बचाने की कोशिश की गई, कन्हैया कुमार की तरफ से तमाम ऐसे बयान आए जो कि राष्ट्र विरोधी थे, सीए को लेकर उनकी तरफ से भी भड़काया गया और किस तरीके से उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है केजरीवाल और राहुल गांधी की तरफ से। ये कभी गलत को, और यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो बड़ा बड़ा पोस्ट लिखते हैं रवीश कुमार अपनी फेसबुक पोस्ट पे और ये कहते हैं कि गलत को गलत कहना सीखिए, सही को सही कहना सीखिए, तो यहाँ पर शायद रवीश कुमार को भी ये समझ लेना चाहिए कि 9 बजे प्राइम टाइम शो करने में जो आप सही को गलत और गलत को सही करने की जो राजनीति करते हो वो सभी को समझ आती है, और ऐसे जो कि देश को तोड़ने का काम करते हैं और जिनको सपोर्ट करने का काम करते हैं, अब जनता इतनी ज्यादा अंधी बहरी नहीं है कि वो आपके एजेंडों को ना समझे। कफिल खान को लेकर आज सुनवाई हुई है और इससे पहले से ही ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग जो हैं वो कफिल खान की रिहाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और रिहाई को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें जेएनयू भी शामिल है। आपको पता होगा कि अब से 1.5 महीने पहले किस तरीके से जेएनयू की तरफ से पोस्टर शेयर किए जाते हैं जेएनयू की वेबसाइट से, और ये कहा जाता है कि जिन भी लोगों पे जिन्होंने सीए के लिए प्रोटेस्ट किया था और जिनको पुलिस ने बेफालतू में जेलों में डाल दिया है और जिनके ऊपर यूएपीए लगा दिया है, उन्हें रिहा कर दिया जाए। और साथ में जेएनयू की तरफ से ये भी कहा गया कि सब याद रखा जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि किस तरीके से ये लोग देश को तोड़ने की बातें करते हैं और जब इनमें से ही किसी को जेल में उठा के डाल दिया जाता है कि इस तरीके से ये राजनीति में घुसने के लिए और जो तमाम तरीके की देश को तोड़ने की बातें की जाती हैं, और जब इन पर रासुका या फिर यूएपीए लग जाता है तो किस तरीके से ये रोना धोना करते हैं। और ऐसे ही लोग सफूरा खान हो, शर्जील इमाम हो या फिर स्वरा भास्कर जैसे लोग और फिर ये काले झंडे लेकर जेएनयू के सामने खड़े हो जाते हैं और मातम मनाने लगते हैं जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई। और जेएनयू की तरफ से
से भी उस टाइम पे जब यूएपीए की बात हुई थी तो उस टाइम पे जेएनयू की तरफ से भी डॉक्टर कफील खान को लेकर रिहाई की बात की गई थी। ये कफील खान वही है जो कि सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद भी अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते थे, जिसमें ये सरकारी अस्पतालों से सिलेंडर चुराकर अपने प्राइवेट क्लिनिक में यूज किया करते थे और जिसकी वजह से 70 से ज्यादा बच्चों की जान चलेगी और तमाम इसी तरीके के इन्होंने काम किए हैं। और इस तरीके की बात जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था और एक प्रोपेगेंडा के तहत इन्होंने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की कि सरकार की यहाँ पर बदनामी हो और ये देखा जाए कि किस तरीके से मोदी सरकार मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है और मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और आज जो लोग कफील खान की डॉक्टर की रिहाई की मांग कर रहे हैं और या फिर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर कफील खान एक मुजरिम नहीं था, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, तो ये सिर्फ वही लोग हैं जो डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं जो कि ऐसी संदिग्ध हरकतों में शामिल थे। जी हाँ, चाहे फिर वो जेएनयू में पढ़ने वाले लोग हों। रवीश कुमार की तरफ से तो आपने देखा ही है कि दिल्ली में जो सीए की वजह से दंगे हुए थे, जितने भी अपराधी वहां से पकड़े गए, तो किस तरीके से रवीश कुमार के लिंक भी उनके साथ सामने आए। तो रवीश कुमार का तो ये जायज है, क्योंकि इसीलिए ये कफील खान के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि क्या पता कफील खान से भी इनके कभी ना कभी तार जुड़े रहे हों और इसीलिए इतना ज्यादा हमदर्दी दिखा रहे हैं कफील खान के लिए।